नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल रात के 10 बज रहे हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरे राजस्थान को समेटे हुए खास बुलेटिन। इस आधे घंटे में हमारे साथ जुड़े हैं हर संभाग से रिपोर्टर्स जो बताएंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। क्या कुछ खास रहा आपके जिले, आपके कस्बे, आपके संभाग में, यही जानने के लिए शुरू करते हैं राजस्थान 10 बजे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का। जयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी विजेंद्र सोलंकी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब एवं निम्न मध्यम वर्गीय लोगों की बात को सुनते हुए बड़ा फैसला किया और बीजेपी सरकार के फैसले को बदलते हुए आरटीई के तहत एडमिशन के नियम में बदलाव कर दिया। प्रवेश के लिए अब 1 लाख रुपए की बजाय 2.5 लाख रुपए की आय सीमा तय कर दी गई है। सीएम के इस फैसले का स्वागत किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने लिपिक ग्रेड द्वितीय के अभ्यर्थियों के जिला आवंटन के विवाद को खत्म करते हुए नए सिरे से जिला आवंटन करने का निर्णय लिया। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने आरटीई के माध्यम से प्रवेश के लिए आय सीमा 2.5 लाख से घटाकर 1 लाख रुपए कर दी थी। तब गोविंद सिंह डोटासरा ने इसका विरोध किया था। बीजेपी सरकार के इस फैसले से निजी स्कूल को बड़ा लाभ मिला था, जबकि गरीब तबके के बच्चे और अभिभावकों के सामने भारी समस्या आ गई थी। वहीं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा फैसला करते हुए लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों को जिला एवं विभागों का आवंटन उन्हें नई प्रक्रिया से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को मेरिट के आधार पर उनकी आवश्यकता के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराए। उसके बाद संबंधित विभाग मेरिट एवं काउंसलिंग के आधार पर उन्हें जिला आवंटन करे। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि भविष्य में सभी भर्तियों में प्रथम नियुक्ति सभी विभागों द्वारा मेरिट एवं काउंसलिंग के आधार पर दी जाए। बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने विभाग में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति के लिए नियमों में संशोधन कर इसे तर्कसंगत बनाया जा रहा है। साथ ही वरिष्ठ अध्यापक के चयनितों को जल्द नियुक्ति देने के प्रयास किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों की कुलपतियों की एक समिति की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षाओं को लेकर उचित निर्णय लिया जाएगा। उच्च शिक्षा में करीब 3 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को ई कंटेंट के आधार पर शिक्षा से जोड़ा जाएगा। वहीं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि पॉलिटेक्निक के सिलेबस को आधुनिक किया गया है और इसके आधार पर आने वाले समय में विद्यार्थियों को प्लेसमेंट में आसानी होगी। चलिए जयपुर के बाद आगे बढ़ते हैं। आपको लिए चलते हैं जोधपुर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़। जोधपुर में कोरोना का कोहराम आज भी जारी रहा। कोरोना के चलते जहां 9 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए, वहीं 1 मरीज की मौत हो गई है। यह मरीज लीवर की बीमारी से परेशान था और बीजेस कॉलोनी का रहने वाला था। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कोरोना को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वही जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित आज फेसबुक के जरिए आमजन से रूबरू हुए। इस दौरान लोगों ने अपनी भ्रांतियां और समस्याएं बताई, तो कलेक्टर ने उनका समाधान करने की कोशिश भी की और साथ ही यह भी बताया कि जोधपुर में अब तक 25,000 से ज्यादा सैंपलिंग करके उसकी जांच की जा चुकी है। और वहीं अब तक लगभग जो 17 मौत हुई है, उसके हिसाब से अगर देखें तो कई ऐसे मरीज इनको ठीक करके घर भेजा जा सकता है। उसमें 90 साल की महिला से लेकर कई तरह के लोग भी शामिल है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अब प्लाज्मा थेरेपी जो है उसकी परमिशन मिल गई है। जोधपुर में प्लाज्मा थेरेपी भी हो सकेगी और उसके अलावा लगातार जो क्वारंटाइन सेंटर है, आइसोलेशन सेंटर है, उनकी खुद जिला कलेक्टर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। उदयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर क्या है, इसे बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। बिग सिटी उदयपुर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज कोरोना के 58 नए संक्रमित मरीज सामने आने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। इन तमाम नए संक्रमित मरीजों में से 53 लोग 2 दिन पहले होमगार्ड जवान के कोरोना पॉजिटिव सामने आने वाले इलाके के ही रहने वाले हैं और ऐसे में अब इस पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाने के साथ ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे की टीमों ने स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण की प्रक्रिया तेज कर दी है। उदयपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 80 के पार हो गई है। करीब 1 महीने से भी ज़्यादा समय के लॉकडाउन की स्थिति को नियंत्रित रखने वाले उदयपुर में आज कोरोना ब्लास्ट हुआ। शहर में आज कुल 58 नए
कोरोना संक्रमित मरीज सामने आने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। इसी के साथ उदयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। दरअसल इन नए कोरोना संक्रमित मरीजों में से 55 मरीज सूरजपुर थाना क्षेत्र के कांजी का हाटा इलाके के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों में 2 दिन पहले कोरोना संक्रमित पाए गए होमगार्ड जवान से संक्रमण फैला है। इसके बाद सूरजपुर थाना क्षेत्र में पिछले 2 दिन से जारी कर्फ्यू का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब जिला प्रशासन पूरे उदयपुर में कर्फ्यू लगाने की तैयारी कर रहा है और इसी को लेकर जिले के आला अधिकारी समीक्षा कर रहे हैं। उधर स्वास्थ्य विभाग की टीमें नए संक्रमित पाए गए मरीजों के क्लोज कॉन्टैक्ट्स को खंगाल रही हैं ताकि समय रहते इन सभी की नियोजित ढंग से स्क्रीनिंग और कोरोना जाँच की जा सके। इन नए संक्रमित मरीजों के सामने आने के बाद जिला कलेक्टर आनंदी और पुलिस अधीक्षक कैलाश बिश्नोई ने इस पूरे इलाके का जायजा लिया। तमाम अधिकारियों को निर्देशित भी किया। साथ ही लोगों से अपील की है कि जो भी लोग इन नए संक्रमित मरीजों के क्लोज कॉन्टैक्ट्स में आए हैं वो स्वास्थ्य विभाग की टीमों के संपर्क में रहें और जल्द से जल्द अपनी स्क्रीनिंग कराएं ताकि इस रोग के प्रसार की कवायद को कम किया जा सके। उदयपुर के बाद अब आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। प्रभारी मंत्री साले मोहम्मद की वीसी से पहले आज ऊर्जा एवं जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कलेक्टर कुमार पाल, एसपी प्रदीप मोहन शर्मा सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। कल्ला ने कहा कि कोरोना संकट से उभरने के साथ साथ अर्थव्यवस्था में सुधार भी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनका कहना था कि जो अनुमत गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से क्रियाशील हो जाएं, ये प्रशासन सुनिश्चित कर लें। साथ ही साथ उन्होंने संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। खासतौर पर उन्होंने कहा कि जो जरूरी ऑपरेशन हैं वो अब किए जाएं। वहीं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की बैठक के बाद कलेक्टर कुमार पाल ने होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों से मुलाकात कर उन्हें दिशा निर्देश भी दिए। उनका कहना था कि आप होम क्वारंटाइन का ढंग से पालन कीजिए, ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी जिन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है वे बाहर सड़कों पर ना घूमें। तो कुल मिलाकर प्रशासन कोशिश कर रहा है कि कोरोना संकट में सभी चीज़ें पटरी पर रहें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोटा की। कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। आज सवेरे की पारी में 8 और देर शाम को लाडपुरा के विक्रम चौक में सामने आए एक नए मामले के साथ ही अब कोटा जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर के 232 तक पहुंच गया है। आज नए सामने आए मामलों में 6 मामले कोटा के चंद्रगटा मकबरा इलाके से हैं, लेकिन वायरस ने एक नए इलाके 12 रोड महालक्ष्मीपुरम अपार्टमेंट में भी अपनी पहुंच दर्ज कराई है। यह रहने वाला और कोटा थर्मल में ऑपरेटर का काम करने वाला एक युवक कोरोना पॉजिटिव आया है। इस बीच कोचिंग स्टूडेंट्स की घर वापसी कराने के बाद अब कोटा जिला प्रशासन ने प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी का अभियान भी तेज कर दिया है। श्रमिकों के कई जत्थे दूसरे राज्यों से लगातार बसों में सवार होकर कोटा पहुंच रहे हैं और कोटा के बोरखंडी सरकारी विद्यालय में इनके रहने और रुकने खाने पीने का इंतजाम किया गया है। लेकिन कोटा जिला प्रशासन के सामने चुनौती इस बात की खड़ी हो गई है कि कोटा के अलावा प्रदेश के कई जिलों के और साथ में कई पड़ोस के राज्यों के जिलों के श्रमिक भी इन जत्थों में कोटा पहुंच रहे हैं। आज विदेश मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर कांग्रेस के नेता यहां इन श्रमिकों की सार संभाल लेने के लिए पहुंचे। बाद में कोटा प्रशासन ने संबंधित जिलों के कलेक्टर से बात की और इन श्रमिकों के संबंधित जिलों में रवानगी के इंतजाम किए गए। तो इस बीच कोरोना को लेकर लगातार मिल रही नकारात्मक खबरों के बीच कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन सेंटर से अच्छी खबर है। आइसोलेशन सेंटर के इंचार्ज और न्यू मेडिकल कॉलेज के अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील की अगुवाई में यहां डॉक्टर्स की टीम लगातार कमाल कर रही है। आज इस टीम ने 23 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ठीक कर दिया है। इन मरीजों की लगातार दूसरी जांच रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। इस तरह से कोटा के आइसोलेशन सेंटर में कोटा संभाग के जो 240 मरीज अभी तक एडमिट है उनमें से 197 मरीज ऐसे हैं जो कि लगातार 2 बार कोरोना नेगेटिव आ चुके हैं, यानी करीब करीब ठीक हो चुके हैं। इस बीच पूरी तरह से ठीक होने के बाद आज सेंटर से 3 और मरीजों को डिस्चार्ज दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अजमेर संभाग का रुख करते हैं। संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी यूनुस गैसावत। नागौर जिले के लिए राहत की खबर जरूर है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव शख्स का आंकड़ा नेगेटिव में तब्दील होता जा रहा है। अब आंकड़ा 102 तक पहुंच चुका है। आज 20 जनों को नागौर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इन सभी लोगों को 14 दिनों तक होम क्वारंटीन किया गया। वहीं बात अजमेर की करें तो अजमेर में पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अजमेर प्रशासन ने अब सैंपल का दायरा बढ़ा दिया है। नागौर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से 20 जनों को
छुट्टी दे दी गई है। उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। अब नागौर में मरीज जो ठीक होकर घर लौट चुके हैं उनका आंकड़ा बढ़कर 102 हो चुका है। वहीं कोरोना संक्रमण के हॉट स्पॉट बनकर उभरे नागौर के बासनी में अब सैंपल लेने के काम को और तेज कर दिया गया है। चिकित्सा विभाग की टीमें घर घर जाकर सैंपलिंग कर रही है। सैंपल देने में आनाकानी करने वाले लोगों के खिलाफ नागौर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है। नागौर जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने कहा कि बासनी में संक्रमण को जिस तरह काबू पाया गया है उसमें जनता का अहम रोल है। अगर बात करें नागौर की तो नागौर जिले में कुल 717 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन आज चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने आज 379 सैंपल लिए गए हैं और बासनी कस्बे में अब सैंपल का दायरा डोर टू डोर बढ़ा दिया गया है। जो सैंपल नहीं देगा उस पर नागौर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। आप चलिए आगे बढ़ते हैं, भरतपुर का हाल जानते हैं। भरतपुर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। कोरोना वायरस को लेकर सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को खोलने की छूट दे दी गई हो, लेकिन बात करें भरतपुर की तो भरतपुर में महिलाओं ने शराब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शहर की कमला रोड पर आज शराब ठेके को बंद कराने के विरोध में महिलाओं ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। भरतपुर शहर की कमला रोड पर आज एक ऐसा नजारा फिर दिखाई दिया जहां सैकड़ों महिलाओं ने हाथों में लाठियां लेकर देशी शराब के ठेके को बंद कराने की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लॉकडाउन के दौरान महिलाओं की भारी भीड़ सोशल डिस्टेंस की भी जमकर धज्जियां उड़ाती हुई नजर आई। कमला रोड इलाके में हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और महिलाओं से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। बाद में आबकारी अधिकारी से ठेके हटाने के संबंध में एसडीएम संजय गोयल ने बात की और महिलाओं को पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि जल्दी ही ठेके को यहां से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तब कहीं जाकर महिलाएं शांत हुईं। हम आपको बता दें कि ठेके को बंद कराने की मांग को लेकर कल शाम को भी सैकड़ों महिलाओं ने कमला रोड पर जमकर हंगामा बरपाया था। शहर कोतवाली इलाके की कमला रोड पर सैकड़ों महिलाओं द्वारा हंगामा करने की सूचना मिलने पर सीओ सिटी हवा सिंह, एसडीएम संजय गोयल व भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और महिलाओं से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं अपनी मांग पर अड़ी रहीं। बाद में इन अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। चलिए, और इसी के साथ ही अपने अपने संभागों की बड़ी खबरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खबरें लगातार जारी हैं। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ।